लेकिन परी जी, अगर राजनीति के बारे में बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है और ज्योतिष विज्ञान के अगर माने तो 7 फरवरी के दिन बनने वाले सितारों का योग दिल्ली में आखिर किस पार्टी के साथ जाता नजर आ रहा है? बहुत ही सटीक और बिल्कुल वर्तमान सवाल है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और यहाँ तक दिल्ली की बात करें तो डेफिनेटली बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पार्टी, एक सिंगल पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, उसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि में बेशक शनि का प्रवेश हुआ है, 7.5 चल रही है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जो है अपने व्यवहार, अपने विचारों की वजह से पूरे विश्व में छाए हुए हैं, सूर्य की भांति प्रकाश दे रहे हैं। और उसी नरेंद्र मोदी, उनकी ही कुंडली के ऊपर देखते हुए उनके ऑपोजिट जब हम श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली देखते हैं, राहुल गांधी की कुंडली देखते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रकाश जो है वो वहाँ कम दिखाई देता है। कुंडली में सितारे जो हैं वो ढीली चाल चल रहे हैं। इतने सालों के बाद, राज करने के बाद, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे सितारों की भी एक दशा और दिशा होती है। साथ में आप पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अरविंद केजरीवाल की कुंडली का भी अध्ययन करते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे आते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। पिछले 3 महीने की अगर हम ओपिनियन पोल भी ले लें तो वहाँ भी अरविंद केजरीवाल इज गेनिंग सम देयर। मगर अब बात करनी है हमको महाज्योतिष में कि कौन जीतेगा। 7 तारीख को जब इलेक्शन होंगे, 10 तारीख को जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो उसमें किसका पलड़ा भारी होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। 16/8/1968 हिसार में उनका जन्म हुआ है। जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो काल सर्प योग में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो जिद्दी, यानी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ मेड है। अपने आप को सक्षम करने वाला, किसी की बात ना मानने वाला, अपनी ही बात को दुनिया के ऊपर थोपने वाला, ये उनकी कुंडली का विश्लेषण माना जाता है। और किसी भी चुनौती को पूरा करके उसके ऊपर पहुंचने वाली ग्रह दशा है। मगर कहते हैं कि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में चौथे घर में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। वहां पर सूर्य स्वग्रही डेफिनेटली उनको बल देता है, वो बार बार आगे आते हैं। बेशक बार बार आगे आने के बावजूद भी जीतते भी हैं। एक नई पार्टी का गठन करते हैं, अन्ना के आंदोलन से जुड़ते हैं। इन सब चीज़ों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो फिर एक नई पार्टी के गठन में 2-3 साल में ही वो विश्व विख्यात हो जाते हैं, राजनीति में एक अपना परचम लहराने लग जाते हैं। मगर वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेल्योर भी सामने आता है। लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने देखा सिर्फ 4 सीटें उनको मिली और विधानसभा में उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पदवी अपने हाथ में थाली में ली हुई छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ग्रह दशा ने अपना निर्माण किया और उनको वो राजभंग योग जो था उसके थ्रू जाना पड़ा। अब हम बात करते हैं इन 5 ग्रहों की जो चौथे घर में बैठे हुए हैं। बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दर्शकों के लिए भी, आम आदमी के लिए भी समझने की बात है। वृषभ लगन चौथे घर में बैठे हुए सूर्य स्वग्रही बेशक कुछ किसी भी हद तक पहुंचा देंगे, मगर वहां पर गुरु और बुध जो है वो विश्व योग का निर्माण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि गुरु और बुध एक दूसरे के बहुत ही बड़े शत्रु हैं। जब भी व्यक्ति 14वीं सीढ़ी पर, यानी 1 सीढ़ियों तक पहुंचने के बाद में अचानक फिसल जाता है, जैसे फरवरी 2013 में अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपनी गद्दी छोड़ दी, तो डेफिनेटली वहां से फिसलते हुए वो नीचे आए और फिर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करता है। मगर गुरु और बुध जो है उसको ऊपर चढ़ा तो देता है, मगर वहां पर कुछ ना कुछ कमियों की वजह से तकलीफ देता है। अब दूसरी कुंडली किरण बेदी की मैंने यहां पर ली है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करती है तो डेफिनेटली एक बात तय है कि किरण बेदी की कुंडली में राजयोग प्रारंभ हो चुका है। वृश्चिक राशि में उनकी भी शनि है। वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की, वृश्चिक राशि जब नरेंद्र मोदी ने पंत प्रधान की शपथ ली उसकी, भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि, और अभी चौथा व्यक्ति किरण बेदी जिसकी वृश्चिक राशि है। इन चारों कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं किरण बेदी जो है वो कहीं से भी खड़ी होती है, वहां से नंबर 1 तो जीतती हुई नजर आती है। इसलिए किरण बेदी की कुंडली का और उसके साथ में सतीश उपाध्याय जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिल्ली
संगठन के अध्यक्ष हैं, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। 6 मार्च 1962 उनकी कुंडली में केतु की महादशा चलती है। कहते हैं राहु और केतु जब कुंडली से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं राजयोग का आरंभ होता है। डेफिनेटली उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। मगर हमको मुद्दे की बात करनी है। इन सब कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हो, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अब किरण बेदी की कुंडली, यहाँ पर आकर हम उसका अध्ययन करते हैं तो एक बात समझ के ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 32 से 36 सीटें दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम, पहले भी प्रथम थी, अब भी प्रथम है, मगर स्वीपिंग होते हुए दिखाई नहीं देता। स्वीपिंग विन नहीं। झारखंड में भी आपने देखा लास्ट मोमेंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज हो सकी। मगर यहां पर भी ऐसे ही प्रतीत होता है। 7 तारीख का ग्रह गोचर भी देख लिया है हमने, शुक्र बदल गया है, अभी भी गुरु वक्री चल रहा है, अभी भी शनि वक्री चल रहा है। इन सब ग्रहों की जब हम रचना कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 32 से 36 सीटें लेने में कामयाब होंगी। और यहां तक आप पार्टी का सवाल है, आप पार्टी 24 सीटों से 26 सीटें लेके, यानी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2-3 सीटों का आप पार्टी को नुकसान हो सकता है। मगर चीफ मिनिस्टर रुचि डेफिनेटली मुझे भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। और कांग्रेस की बात करें तो वहां पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किरण वालिया, अरविंद लवली, इन चारों कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस में भी अजय माकन अब जान फूंकने की का प्रयत्न करेंगे, जिसमें अजय माकन जो है वो डेफिनेटली 7 से 10 सीटों में कामयाब हो सकते हैं। 10 सीटों तक कांग्रेस भी लेकर जा सकती है। इन 70 सीटों में कहीं ना कहीं कांग्रेस वंस अगेन कैन क्रिएट ए मेस इन द होल गेम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और थोड़ी सी मजबूती से चलना पड़ेगा और थोड़े से अनुशासन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल है यहां पर भी हंग पार्लियामेंट हो। फिर हंग पार्लियामेंट हुआ तो आप पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस वापस सपोर्ट करने में कामयाब हो सकती है। मगर बीजेपी को भी यहां पर बहुमत मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। जी पंडित जी, बाहर से कहीं 2-3 लोग आकर बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं तो बीजेपी सरकार बना सकती है। मगर हम प्रतिशत की बात करें तो 100 में से 70% बीजेपी ही सरकार बनाती हुई।